हमारा अगला प्रश्न है, यदि सांप के जहर को पी ले तो क्या होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सांप के जहर को पी लेता है, मनुष्य कोई पी लेता है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले आइए हम समझते हैं कुछ। हमारे अंदर आपको पता होगा कि हमारी आमाशय में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, और हमारी आंतों में क्या होता है, कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। तो जैसे ही सांप का जहर हमारे अंदर जाता है, तो हमारे आहार नाल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतों में पाए जाने वाले जो कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, वह इस जहर को, सांप के जहर को क्या करते हैं, पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सांप के जहर पीने से कुछ भी नहीं होता है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, व्यक्ति मर भी सकता है। कब, ध्यान देंगे, यदि हमारे आहार नाल में कहीं पे कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर हमारे आहार नाल में कहीं घाव हो, ठीक है, तो यदि उस घाव के ब्लीडिंग के संपर्क में यदि सांप का जहर जो है आ जाता है, तो वह उसके जरिए जो है हमारे खून में मिल जाएगा, और हमारे यदि खून में मिल जाएगा तो मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, सांप अपनी केचुली क्यों छोड़ता है। सांप को ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है, क्या ऐसी आवश्यकता होती है कि वह अपनी केचुली को छोड़ता है, और यह कैसे छोड़ता है, आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो त्वचा है इसकी, वह रूखी व शुष्क होती है और वाटर प्रूफ होती है, का मतलब जल रोधी होती है। इसके स्किन से पानी इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे, त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान के कारण, यह सबसे इसका पहला कारण है। जब सांप अपनी केचुली छोड़ता है तो इसका सबसे पहला यही कारण है, यदि सांप की त्वचा में, स्किन में जो है कोई खराबी हो गई है या कुछ नुकसान हो गया है, तो यह अपनी केचुली को छोड़ता है। अच्छा, ये केचुली को जब छोड़ता है तो इससे क्या लाभ होता है, ये देखते हैं। तो इससे जो लाभ होता है, इससे इसकी शरीर की क्या हो जाती है, सफाई होती है, और यह संक्रमण से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और जो सपवा जो है अपनी केचुलिया को जब छोड़ देता है तो एकदम आजाद हो जाता है, और कहता है कि हाँ रे ससुराई तो हम गोरा हो गए रे। ठीक है, पूरा एकदम चमक धमक आ जाती है एकदम। तो जाता है अपनी वाली के यहाँ, कहता है कि अरे देख 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 देख, हम तो एकदम गोरा हो गए रे, देख देख। तो लाइन में मारता है अपनी वाली को, और फिर निकल जाता है चक्कर पकड़ने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। केचुली उतारने से एक सप्ताह पहले सांप जो है सुस्त हो जाता है। ध्यान रखिए, केचुली उतारने से एक सप्ताह पहले जो सांप होता है वह बिल्कुल एकदम सुस्त हो जाता है, एकदम लेजी, एकदम डल हो जाता है, और यह एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां बिल्कुल सुनसान होता है। मतलब यह एकांत स्थान पे चले जाते हैं अपनी केचुली को उतारने के लिए, और केचुली उतारने के दौरान या उस समय जो है यह भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये शिकार नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात यह आती है कि जो अपनी केचुली जब ये उतारते हैं तो सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं अपनी केचुली को उतारना। तो ये जो अपनी केचुली को उतारते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं जबड़े पर से। अब कोई पूछे कि सांप अपनी केचुली को जबड़े से क्यों उतारता है, बाकी शरीर के अंग के हिस्से से क्यों नहीं वो उतारता है। ठीक है, तो जो जबड़े की इसकी केचुली होती है, वहां की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ढीली होती है। ढीली होने के कारण जो है यह यहीं से अपनी केचुली को उतारता है। और कैसे उतारता है, आइए समझते हैं। जो सांप होता है यह अपने जबड़े को जो है किसी ठोस चीज से क्या करता है, ऐसे ऐसे लड़ाता है, अपने जबड़े को क्या करता है, लड़ाता है। ठीक है, अब जैसे ही सांप अपने जबड़े को लड़ाता है तो इसके जबड़े पे एक चीरा या घाव लग जाता है, मतलब उसकी स्किन कट जाती है। अब वो क्या करता है, स्किन तो कट गई उसके जबड़े की, अब वो क्या करता है कि किसी पेड़ के ठूंठ में, ठूंठ का मतलब क्या होता है, छेद, कोई बड़ा सा छेद हो, पेड़ के अंदर देखते हैं ना छेद होता है, अरे इसे बिल्लू बोलते हैं। ठीक है, या तो वो उसे अब या तो उसके अंदर वो अपने आप को ले जाता है, या फिर किसी घड़ी झाड़ी के अंदर जो है अपने आप को ले जाता है, ताकि उसकी ऊपरी स्किन जो है, जो चमड़ी है, वह केचुली उस झाड़ियों में, उस पेड़ के ठूंठ में फंस जाए और सांप आगे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे जो है सांप अपनी केचुली को बाहर निकालता है। और एक बात ध्यान देंगे आप लोग, जब सांप केचुली को निकाल रहा होता है तो सांप को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। ठीक है, तो ये रही आज की जानकारी जो है सांपों से संबंधित, और हमें विश्वास है, बिल्कुल यह उम्मीद है कि आपको सांपों से संबंधित सभी जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ आया होगा। ठीक है,